हेलो। हेलो। हाय, गुड इवनिंग सभी को। आज 5 ही आया है। एक तो अभिषेक उधर था। स्टार्ट किया जाए। सर आपको यस कुछ सर। जे कर लो सर, स्टार्ट कर लो। इंद्रवीर सर, आपको यस सर। क्या हुआ था सर उसमें? हेलो। हेलो। सर आप पूछिए क्या उसमें प्रॉब्लम था। जी जी सर। आवाज बहुत कट रहा है। हाँ सर, वही मैंने install तो कर लिया था, हाँ, उसके आगे सर आवाज नहीं आ रहा है कोई। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर सही से। जो आप बता रहे थे ना, फाइल एंड फोल्डर में जैसे स्टार्टिंग करना है उसके बारे में बताते हैं, वो पूछना था मैंने। मतलब जैसे उसे ओपन किया ना, उसके हम्म। आगे क्या करना है ये मैं। ओके ओके, ठीक है, एक बार फिर से दिखा देते हैं क्या करना है। आप है ना अभी? एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। ठीक है। जैसे हम इस पे आए, ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस वाले पे होवर करना है। ठीक है, इस एक्सटेंशंस वाले पे होवर करेंगे तो यहाँ पे सर्च करना है हम लोग को लाइव सर्वर। ठीक है, तो ये वाला लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, ये लाइव सर्वर। तो इस पे क्लिक करने के बाद इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल। फर्स्ट ये करना है। सेकंड क्या करना है कि ये फाइल पे जाके न्यू न्यू विंडो पे दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ओपन फोल्डर करना है। और जहाँ पे भी जाना है, जैसे कि हम एक करते हैं, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट किए, टेस्ट फोल्डर, सिर्फ ऐसे लिख दिया अभी फिलहाल। अब यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तब टेस्ट फोल्डर को सेलेक्ट करके ओके कर लेना है, तो क्या होगा, हम लोग उस प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। तो ये साइट ट्रस्ट कर लेना है। अब हम लोग जितना भी प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे वो सारे टेस्ट फोल्डर के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू प्लस पे क्रिएट किया। जैसे आज, अब ना डे वाइज सोचे रखने का, जैसे आज 7 तारीख है तो 07/01 और 2022। तो इससे क्या होगा कि, सॉरी, ये फाइल क्रिएट हो गया ना। एक फोल्डर क्रिएट करना है, 07/01/2022। ये हो गया फोल्डर। तो इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं और इसको फिर से रीनेम कर लेते हैं यहाँ पे 2022। ये फोल्डर क्रिएट कर लिए। अब इसके अंदर जो भी फाइल है हम लोग न्यू फाइल बना लेंगे। और यहाँ पे हम लोग सीधा कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोडिंग हो गया, स्टार्ट हो गया। जो भी कुछ लिखना है और इसको ओपन करना है ब्राउजर से, तो यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इस पे यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर आता है। ठीक है, तो इसको क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, जो भी इस पे वर्क करेंगे हम लोग, यहाँ पे आके हम लोग को डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है सर। जी सर। ओके। जी ठीक है सर। तो अभी हम लोग अब इस पे वर्क नहीं करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि हम लोग का ये अलग से इधर है। तो अब ये डे 1 डे 2 का ना, ये कॉन्सेप्ट रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। डेट का और ईयर का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रख दिया, ताकि हम लोग के लिए पता लगेगा किस दिन क्या पढ़ाई हुआ था। ठीक है, तो आज का हम लोग का टारगेट क्या है? कल आज आज के लिए हम लोग क्या डिस्कशन सोचे हुए थे, क्या क्या करना था आज? सीएसएस ना? सीएसएस स्टार्ट करना था, सीएसएस। च- स्टार्ट करते थे, यस यस। चलो सीएसएस पे स्टार्ट करते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म तो पता ही होगा कि क्या है। ऐसे जरूरी नहीं है इसका, लेकिन फिर भी अगर है किसी की याद तो। कैस्केडिंग स्टाइल लैंग्वेज। कैस्केडिंग स्टाइल सीट, चलो सही है। स्टाइल सीट है स्टाइल सीट। अब क्यों बोला जाता है इसका, तो हम डिटेल में देखे नहीं है। सर्च कर लेना तुम लोग, ठीक है। जैसे एचटीएमएल का था ना, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका क्यों बोलते हैं इसको, ये हमको आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, तो ओपन विथ लाइव सर्वर किए।
तो ये हम लोग का index.html पार्ट यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, दो तरीके से हम लोग स्टाइल लिख सकते हैं। एक स्टाइल तो हम लोग पिछले बार देख लिए थे, अगर किसी को याद है। चलो दो तीन तरीका है, हम एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका हमको लगता है कि सबको पता होगा। जैसे div है, div में कुछ भी लिखते हैं। चलो div अभी अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो H4 से पढ़ते हैं, H1 H2 से। ये H1 है, तो हम लिखे आई एम हेडिंग 1, ठीक है। ये आई एम हेडिंग 1 आ गया। तो अब इसमें फर्स्ट तरीका क्या है, इसको इसका वो चेंज करने का, किसी को याद है? यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा के हम लोग स्टाइल लगा रहे थे ना। ये एट्रीब्यूट लगा के कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ हम। तो जैसे कि कलर क्या हो गया इसका, रेड हो गया। ये कलर क्या हो गया इसका, रेड हो गया। इसी तरीके से और एक सेमीकोलन लगा देंगे। बैकग्राउंड क्या कर दिए इसका, ब्लू कर दिया। तब यहाँ पे देखो ये बैकग्राउंड ब्लू हो गया इसका। तो ये वाला ऑप्शन, इसको कहते हैं इनलाइन सीएसएस। क्या बोलते हैं इसको? इनलाइन इनलाइन सीएसएस। सीएसएस। हाँ, जब हम लोग सब साथ साथ कर लेते हैं ना, इसका एक काम करते हैं ना, index.html से ज्यादा बेहतर क्या रहेगा कि, हाँ सत्यम कुमार सिंह, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हैंड क्यों रेज किया हुआ है, बताओ। नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। अच्छा, तो इनलाइन css.html का एक बना दिए, और ये वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूव कर देते हैं। इनलाइन css हो गया ये। और ये हो गया इनलाइन css, मीन्स जहाँ पे लिखो उसी जगह पे ये स्टाइल क्या करना है, इसी जगह पे ये कर लेना है। मतलब लिख दो स्टाइल, वो हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। तो अभी पहले बता देते हैं कैसे कैसे लिखना है, फिर सबका ड्रॉबैक बताते हैं, ठीक है। ये इनलाइन css हो गया। सेकेंड क्या करते हैं हम लोग, एक न्यू फाइल बनाते हैं और एक्सटर्नल css.html बनाते हैं फाइल का नेम। इससे कोई खास पर्पज नहीं है, लेकिन सिर्फ बना लिया। यहाँ पे इनलाइन css का यहाँ पे टाइटल क्या देते हैं हम लोग, इनलाइन css, ठीक है। इसी को पूरा कॉपी कर लिए। ये समझ में आ गया ना? इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी को इसमें? ये कल का ही कोई प्रॉब्लम कल का ही लेक्चर है ये। सिर्फ यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाए और कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। लाइव वाला नहीं कर पा रहे हम। लाइव वाला नहीं कर पा हेलो, रहा है, ठीक है ठीक है। नहीं हो रहा है। क्लास के बाद उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में तुम एक बार याद दिला देना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, ये इनलाइन सीएसएस हो गया। और एक्सटर्नल सीएसएस के पहले एक और सीएसएस आता है, हमको उसका नेम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हम पहले उसको कर देते हैं, फिर बाद में बताते हैं उसको क्या करना रहता है। हेड में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टाइल टैग लगा देते हैं, ठीक है। स्टाइल ये एलिमेंट की तरह, और इसके अंदर हम लोग सीएसएस लिख सकते हैं। जब अब ये काम हम लोग यहाँ पे किए हुए थे ना, तो अब ये काम हम लोग क्या करेंगे, देखना एग्जैक्ट यही वर्क करेंगे, लेकिन अब दूसरी जगह से करेंगे। क्या देखो, नोटिस करना सबको, यहाँ पे ध्यान से देखना है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज। ये क्या किया, हम सीधा यहाँ पे स्टाइल लिखे। अभी अभी नोटिस करो ये क्या है। अभी हेड का कितना वो है, चाइल्ड, हेड का कितना चाइल्ड है? दो चाइल्ड है। वन टाइटल एंड अनदर स्टाइल, और एक स्टाइल है। ठीक है। ये भी टैग है, सिंपल समझ लो इसको, कुछ अलग मत समझना। अब यहाँ सिंपल क्या किया हम लोग, यहाँ से जो भी बीच में हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखे हुए थे, इसको एज इट इज उठा के सीधा इसके अंदर यहाँ लेके आ जाना है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार हम और पीछे लेते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको टारगेट करना पड़ता है पहले, ठीक है। जिसको भी अगर स्टाइलिंग करना है तो इसको बताना पड़ता है किसको स्टाइलिंग करना है। तभी सिर्फ क्या करो, ये क्या है, H1 टैग है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल क्या करो, H1 लिखो और ये कर दो। मतलब इसका ब्रैकेट ओपन करना है, इसको पैरेंथेसिस क्या बोलते हैं इसको, तो छोटी ब्रैकेट डालेंगे ना। छोटी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, लेकिन इसका हम टर्म भूल रहे हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, जबकि बहुत नॉर्मल यूज करते हैं इसका। फिर भी भूल गया, बताओ। पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, एंड इसका नेम क्या है, कौन बताएगा? किसी को याद है? पिछले क्लास में हम ऐसे बताए हुए थे इसको, किसी को याद है? कोई एक करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं बोलते यार इसको। ये नहीं बोलते हैं।
इसमें और कुछ बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स इन किसमें, HTML, सॉरी वेब डेवलपमेंट, देखते हैं क्या बोलते हैं। बहुत कॉमन नेम है यार, हम भूल गए उसका नेम, भूल गए, बताओ। चलो जैसे याद आएगा ना फिर बता देंगे, ठीक है। इसमें ऐसे याद रखो हम, ओके सर। सिंपल क्या होता है ना इसको, यहाँ पे एक बार वैसे बताते हैं, आप साइड में देखो, ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं हम लोग पैरेंथेसिस, ठीक है। मैथ्स में बोलते हैं, मैथ्स में अलग नेम है, बड़ी छोटी हम लोग बोल देते हैं उसमें, लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला जो ब्रैकेट ओपन किए क्लोज किए इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये बड़ी ब्रैकेट जिसको बोलते हो, ये बड़ी ब्रैकेट को हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। और इसके बाद जो ये आता है मंझली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं इसको, अच्छा हाँ याद आ गया, ब्रेस से सिंपल, इसको ब्रेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेस बोलते हैं। हाँ ये देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टार्ट एंड ऑफ करली ब्रेसेस को कुछ बोलते हैं उसको, करली ब्रेसेस है ना, यहाँ देखो ये ब्रेसेस, सिंपल इसको ब्रेसेस बोल देते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस एस भी लगता है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, अरे यार हम कंफ्यूज कर गए, ठीक है। हम इसका ना एक बार नेम कंफर्म करके तुम लोग को बता देंगे फिर से, ठीक है। अभी इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर दे रहे हैं, ऐसे हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कहीं पे नोटपैड में इसका, ताकि तुम लोग इसको याद रखना कि मतलब रीडमी में कुछ लिखे हुए तो उसको बाद में हम लोग कवर करें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फोकस क्या है कि नोटिस करना है यहाँ पे हम लोग क्या क्या किए, देखो ये कलर का ये प्रॉपर्टी था, यहाँ पे ये क्या था, कलर यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे हम लोग इन लाइन लिखे हुए थे ये सारे चीज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रीड करना मुश्किल हो रहा है ना, यहाँ पे कहाँ पे कलर स्टार्ट किए, कहाँ पे बंद किए, कहाँ पे ब्रैकेट बैकग्राउंड स्टार्ट किए, कहाँ पे ब्लू लगाए, और मान लो अगर इस तरीके का मतलब कॉमन होता है कि कोई भी एक हेडिंग टैग का प्रॉपर्टी हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उसका कॉमन रहता है, मतलब कम से कम 5-6 प्रॉपर्टी तो लिखते ही है, मतलब एक बार कलर चेंज किया, उसका साइज चेंज किया, उसका फॉन्ट चेंज किया, ये सारा बहुत कॉमन रहता है कोई भी स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। तब उतना एक लाइन में लिखेगा तो क्या होता है, इसका रीडेबिलिटी घट जाता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये है, और दूसरा चीज, चलो उसको हम लोग बेनिफिट्स होता है वो आगे करते जाएं। तो अब क्या करना है, सिंपल इसको उठाना है यहाँ से और इसके अंदर लेकर आ जाना है। पहले हम क्या किए, H1 को टारगेट किए, ये H1 टैग है, उसको टारगेट किए सिंपल, उसके बाद ये ब्रेसेस लगा देना, पैरेंथेसिस लगा देना, क्या बोलते हैं, ब्रेसेस लगा देना इसको, और एज इट इज यहाँ से इसको लेकर आ जाना है। अब क्या हो जाएगा, इसको ये स्टाइल का कोई मतलब नहीं बनता, ये स्टाइल अब क्या कर दो, यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर दो। अब यहाँ पे सेम एग्जैक्ट वर्क ये भी करेगा। चलो इसको ओपन करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल CSS नहीं, इनलाइन CSS किसमें लिखे हुए हैं, एक्सटर्नल CSS में लिखे हुए हैं। चलो तो ओपन विथ लाइव सर्वर लिखे, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये एग्जैक्ट सेम वर्क किया, लेकिन कहाँ से किया, यहाँ से स्टाइल लेके किया। किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे, हेलो, सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलो। यहाँ पर स्टाइल एक तरह का टैग है या टैग फिर ही एक है, एट्रीब्यूट, मतलब ये एक टैग हो गया अब ये। हाँ अब स्टाइल क्या हो गया, यहाँ पे टैग हो गया। यहाँ पे एट्रीब्यूट के तरह हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन उसी को अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, टैग में लिख के भी कन्वर्ट, मतलब टैग में भी हम लोग लिख के यूज कर सकते हैं, बहुत जगह पे ऐसा यूज किया जाता है, होता है, ठीक ठीक है। है सर। ये भी बैड प्रैक्टिस है एक तरीके का, मतलब नॉर्मल HTML में, लेकिन फिर भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब अभी हम उससे बता रहे हैं कैसे कैसे लिखा जाता है। ये एक्सटर्नल नहीं है, इसका नेम कुछ और है, हम नेम भूल रहे हैं, तो वो एक होता है, ठीक है। ये एक तरीका ये हो गया। अब क्या होता है, जो हम लोग एक्चुअल में एक्सटर्नल CSS का बात करते हैं, तो वो हम लोग दूसरी जगह, इसको हम लोग क्या लिखे हैं, चलो अभी CSS इन बॉडी, इसका नेम क्या देते हैं इसमें हम लोग, बॉडी CSS, ठीक है।
हेड हेड CSS हेड में लिखा हुआ है ना। नेम तुम लोग सर्च करके आना क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। कल नेम बता देना इसका कुछ। अभी हम सिंपल लिख दिए क्या, हेड CSS। हेड के अंदर हम लोग ने ये डिफाइन किया स्टाइल को। हेड के अंदर यहाँ पे स्टाइल लिख रहे हैं तो ये हेड हेड CSS लगा दिया। अब सेकंड क्या हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसका एक्सटर्नल पे आते हैं। अब जो मेन पार्ट है हम लोग का एक्सटर्नल CSS, जिस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे वो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि यहाँ पे एक लिंक प्रॉपर्टी होता है इसका। लिंक ये टैग, मतलब दो एलिमेंट बोलो इसको, लिंक टैग होता है। उसमें क्या होता है यहाँ पे CSS का नेम। कल इमेज का याद है, किसको इमेज का याद है? कल इमेज का गुरमेहर तुम पूछा था। इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इमेज लगा के यहाँ पे सोर्स डालते थे ना ये। हाँ, इमेज सोर्स, उसके बाद ऐसा हाँ, URL लिख देते थे। तो एग्जैक्ट वही वर्क यहाँ पे करना है, ठीक है। ये लिंक लिख के यहाँ पे रिलेशन स्टाइल सेट लिखना है, ये रिलेशन स्टाइल सेट, और href के अंदर हम लोग को वो स्टाइल का नेम देना रहता है। तो देने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे उसका। तो उसका फाइल का एक्सटेंशन जो रहता है CSS एक्सक्यूज का। मी सर, बोलो। लिंक टैग है या फिर ये क्या एट्रीब्यूट है लिंक? तुम मार खाएगा अब, ठीक है। ये सब सवाल पूछने लायक है भी, बताओ तो। तुम सोच के बताओ क्या है लिंक। पता नहीं सर, मैं तो कौन बताएगा कोडिंग क्या कर है रहा हूँ। लिंक? लिंक क्या है? कौन बताएगा लिंक क्या है? एट्रीब्यूट है लिंक। एंकर टैग सर। नो सर, नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है। लिंक क्या है, सिंपल हमको बताओ, लिंक क्या है? इसका इतना एक्सप्लेनेशन किए हैं, ये सवाल नहीं आना चाहिए अभी माइंड में किसी का। लिंक क्या है, क्लियर कट आंसर दो इसका। एंकर टैग सर। लिंक क्या है? एंकर टैग नहीं, एंकर तो टैग है, सिर्फ टैग। लिंक, अरे यार इतना कंफ्यूज कर गया तुम लोग। कंफ्यूजन हो गया, किसी को पता नहीं लग रहा है लिंक क्या है? टैग है सर, टैग है, लग गया पता नहीं, जो ग्रीन कलर में सारे टैग है। अरे बहुत लोग को क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा सवाल। अब जेन्युइन लग रहा है कि मतलब जेन्युइन सवाल था, मतलब बहुत लोग कंफ्यूज कर गया। ये मीनिंग हो गया ना। चलो एक बार हम थोड़ा सा फिर से आते हैं बैक, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये HTML क्या है? टैग है। हेड क्या है? टाइटल क्या है? H1 क्या है? टैग सारा टैग है। अब सर। तो इसी तरीके से ये लिंक क्या होना चाहिए? टैग ये स्टाइल क्या होगा? टैग ये किसकी तरफ से साउंड आ रहा है, म्यूट कर लो। ये REL क्या है? REL रिलेशनशिप जिसको बोल रहे हैं, REL क्या है? एट्रीब्यूट, ये href क्या है? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। ये लैंग क्या है? लैंग्वेज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अनुराग तुम्हारे तरफ से साउंड आ रहा है, म्यूट करो। ये लैंग क्या है? ये दोबारा अब किसी का सवाल आएगा इस तरीके का कि नहीं आएगा? नहीं सर। सब कोई फंसा था इसमें, वो ये अकेला नहीं था, हम तो ये मानते हैं अभी। इसमें कंफ्यूज ही नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल जो भी इस टाइप से रहा, ये पहला वाला जो ये होता है, जो करली, ये क्या नाम है, ओपनिंग, ये जो ब्रैकेट है इसके बाद जैसे ये रहता है एंगल ब्रैकेट के बाद जो फर्स्ट वाला रहता है वो हमेशा टैग ही रहता है। टैग, टैग का यही प्रॉपर्टी है ना। ये टैग स्टार्ट किए, टैग इससे स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट जिसको बोलते हैं। एलिमेंट बोलो, टैग बोलो, हम लोग मतलब साइड बाय साइड इसको बोलते रहते हैं। लेकिन टाइटल टैग है और ये पूरा कंप्लीट एलिमेंट है। ये कितना बार डिफाइन किया, मतलब शुरू से फर्स्ट क्लास से ये बता रहे हैं बार बार। टाइटल टैग है और ये कंप्लीट जब हम लोग लेते हैं तो ये क्या है? एलिमेंट है, स्टार्ट इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। अब यहाँ पे जब बात बोलेगा तो लिंक को हम लोग क्लोज कर रहे हैं कहीं पे, सिर्फ स्टार्ट किए हैं। गौर से देखो, लिंक को हम क्लोज नहीं किए हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट या टैग जो भी बोलो। समझ में आया? अब यहाँ पे href में हम लोग क्या बताए थे कि हम लोग को यहाँ पे उसका लिंक देना रहता है जिसको इंक्लूड करना रहता है। तो अब यहाँ पे एक स्टाइल का फाइल बनाया, अभी CSS कहाँ चला गया, लगता है बनाया ही नहीं। ठीक है, तब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, नेम
लिख देते हैं लास्ट में डॉट में, लास्ट में रहना चाहिए CSS, तो जैसे हम लिखे styles.css, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग लिंक कर देंगे, तो लिंक के लिए क्या लिखेंगे बोलो, styles.css, सिंपल लिख दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को। और अब ये स्टाइल टैग को हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, रिमूव करके इसके अंदर का जितना भी कंटेंट था ये सारे को यहाँ से निकाल के यहाँ लेके आ गए। मेरा काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ये एक्सटर्नल CSS हो गया। ये कहाँ से गया इनपुट, अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया ना, इसको आ गया। एग्जैक्ट सेम वर्क किए हम लोग 3 तरीके से किए ना। अब किसको किसको प्रॉब्लम है, अब पूछो सवाल, तो ऑब्वियस सा बात है आना चाहिए। तो इसमें से किसको किसको 100% क्लियर हो गया ये बताओ, किसको किसको कुछ कुछ प्रॉब्लम है, एक बार किसको किसको प्रॉब्लम है, अब बताओ। सर हमको प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम हुआ, अब सवाल आता है। प्रॉब्लम तो ऑब्वियस बात है होगा, तो अब एक एक तरफ Yes, से sir. स्टार्ट से करते हैं। तो पहले हम लोग इनलाइन CSS आते हैं, तो देखो कैसे 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 कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये इनलाइन CSS था, तो हम लोग कल ही डिस्कस किए थे कि स्टाइल को हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी एक ही चीज को हम लोग 3 तरीके से किए, वो होता है ना कि मतलब एक काम करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। एक ही काम को हम लोग 3 अलग तरीके से किए। फर्स्ट तरीका क्या था हम लोग की, स्टाइल लिखे एट्रीब्यूट के तरीके से किए। फर्स्ट तरीका क्या था हम लोग का, एट्रीब्यूट का। स्टाइल लिखे उसके अंदर का ये प्रॉपर्टी एंड वैल्यू डिफाइन कर दिए। सेकंड तरीका हम लोग का क्या था, ये टैग का तरीका, एलिमेंट का तरीका। टैग लिखे उसके अंदर हम लोग क्या कर दिए, जो भी डिफाइन करना था कर दिए। थर्ड हम लोग का क्या हो गया, एक्सटर्नल CSS हो गया। मीन्स हम लोग क्या किए, ये सारा CSS जो भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है एक अलग फाइल में बना के लिख दिए, और उसको क्या किए हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक लिंक के थ्रू उसको यहाँ पे अटैच कर दिया, इसके साथ, इस पेज के साथ अटैच कर दिया दूसरे पेज को। चलो अब हम एक्सप्लेन किया, अब पता नहीं कहाँ तक समझा तुम लोग, तो अब तुम लोग सवाल पूछो, क्या पूछना चाह रहा है। अनुराग तुम्हारा कुछ सवाल था। सर यही लास्ट वाला समझने आया, एक्सटर्नल CSS वाला। इमेज वाला समझ में आया था कल का। हाँ yes, सर। चलो ये इमेज है, ठीक है। तो इमेज में अगर हम लोग सोर्स देते हैं, तो यहाँ पे day 3 था ना कल, day 3 का ये इमेज था 150.png। चलो हम लोग इसको एक बार फिर से यहाँ पे लेके आते हैं, सॉरी मूव कर दिया कम्प्लीटली। तो यहाँ पे यार कॉपी करना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं है ज्यादा, हम लोग यहाँ पे अगर इस इमेज को यहाँ पे इंक्लूड करना है सोर्स को, तो हम लोग क्या बताए थे। तो अभी अभी इमेज में यहाँ पे अल्टरनेट टैग में जो लिखेंगे वो आएगा, इमेज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इमेज नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आ गया ना यहाँ पे, Yes, क्योंकि sir. Yes. इमेज कहाँ से लेना है ये इसको पता नहीं है अभी। इस 9 नंबर लाइन को कहाँ से इमेज लेना है वो पता नहीं है, इसका सोर्स पता नहीं है इसको कि कहाँ से लेना है, ठीक है। अब हम इसको क्या बोले कि इमेज कहीं पे इस फोल्डर में पड़ा है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो चलो, ज्यादातर आदमी को ये समझ में आता है, ये समझ में आता है ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से भी फाइल पड़ा हुआ रहता है सब जगह, हम लोग जो नॉर्मल जब विंडोज या कुछ भी खोलते हैं तो ये इमेज यहाँ यस पड़ा, सर। इसी तरीके से रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये इमेज यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन इस इमेज को हम किस फाइल में लेके जाना चाह रहे हैं, इस फाइल में लेके जाना चाह रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो external.css पे वर्क कर रहे हैं हम लोग अभी। Yes, sir. external css.html में हम लोग इस इमेज को लेके जाना चाह रहे हैं इसमें। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, HTML जो है एक सोर्स का ये दिया गया है। अगर इसमें सिर्फ हम बता दें कि कहाँ से लेना है, सिर्फ नेम दे दें उसका, तो वो क्या करेगा, वहां से उसको ले लेगा। तो अब क्या देखो यहाँ पे इमेज का सिंबल भी आ रहा है कि उस इमेज को उठा लिया वहां से। मीन्स हाँ सर। ये वाला इमेज क्या हुआ, अब हम लोग का इस एक्सटर्नल वाले फाइल से कनेक्ट हो गया। मीन्स इस फाइल को हम लोग यहाँ पे उठा के लेकर आ गए। तब अभी जो यहाँ पे था, अब देखो यहाँ पे इमेज आ गया ना, ये एक्सटर्नल CSS में। तो
वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये दोनों में देखो सारा चीज सिमिलर है, इसमें और इसमें, नोटिस करो। अभी अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये हम लोग जो CSS डिफाइन किए, जो हम लोग होता है ना कि स्टाइल जो डिफाइन किए हम लोग, तो यहाँ पे किए, इस फाइल में किए, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस फाइल में जो भी चीज लिखे हुए, यहाँ पे जो भी हम लिखे हुए हैं उसको कहाँ पे इंक्लूड करना है, इस फाइल में इंक्लूड करना है, जो भी वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे SRC देते थे, यहाँ पे क्या दिए, href रहता है, मतलब नाम अलग अलग है, प्रॉपर्टी सब अलग अलग रहता है। फिर समझ लो सोर्स का जो काम है यहाँ पे कौन कर रहा है, href कर रहा है। तो href का अगर यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे ये देखो styles.css का एक फाइल यहाँ पे बना हुआ है। तो इस फाइल को हम लोग सिर्फ इसमें इंक्लूड कर ले, सिंपल यहाँ पे नाम दे दिया अब इसका। हाँ सर क्लियर है, अब समझ में आ गया। styles.css यहाँ पे लिख दिए। तो अब यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या हो गया, यहाँ पे आके कनेक्ट हो गया इसमें, ठीक है। बस सिंपल बात है। यस सर। इनलाइन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये हेड वाले में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। नो सर, नो सर। इसी को थोड़ा सजाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आ जाता है, मतलब ये सेमीकोलन के बाद दिए ना, सेमीकोलन के बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट में इंटर लिख देते हैं, तो ये ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। काम तीनों का एक ही हुआ। तो अगर इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे नोटिस करो जो हम लोग वहाँ पे लिखे head.html में, देखो यहाँ पे वही चीज़ ना, यहाँ पे लिखे थे कलर रेड और बैकग्राउंड ब्लू। देखो यहाँ पे कलर रेड बैकग्राउंड ब्लू, तीनों में यही होगा। यहाँ पे देखो अभी एक्सटर्नल CSS में हम लोग हैं, मीन्स ये एक्सटर्नल CSS का फाइल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी H1 में ये देखो कलर लग गया रेड और बैकग्राउंड लग गया ब्लू। कहाँ से आया ये, तो कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखो हेड में लिखे थे हम लोग, यहाँ पे नोटिस करो, इसको प्लस कर देते हैं थोड़ा सा ताकि तुम नोट कर सही से। ये देखो यहाँ पे लिंक टैग में हम लोग यहाँ पे href लगाए हुए थे ना, href में styles.css ये वाला। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन इन न्यू टैब लिखे, तो देखो जो वहाँ पे तुम लिखा बता गया ना, यहाँ पे इस लाइन में देखो, अगर पता करना है तो एग्जैक्ट क्या करो, यहाँ पे देखो अभी एक लाइन में ये सारा लिखा हुआ, हम इसको दूसरे लाइन में लेकर आ गए, तो ये लोड हो जाएगा। अच्छा सेव नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे भी देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ गया, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे। ये सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा सबको, हमको पता है, लेकिन यही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम जिसको आया समझ में उसको भी सही है, जिसको नहीं आया वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। बस इतना जानो कि इस तरीके से, इतना 3 तरीके से होता है, ये कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग CSS को। अब एक बार हम क्या करते हैं फिर से, अब इसका यूज बता देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज क्या होता है, यूजेस में क्या अगर आता है सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट यूज क्या हो गया तुम्हारा, कि बहुत सारा प्रॉपर्टी अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, चलो करते ही जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पता लगता जाएगा, लेक्चर तो रहेगा, तुम लोग देख लेना यूट्यूब वगैरह पे जहाँ पे भी रहेगा। तो अब हेड तो है ये, लेकिन हेड का हम क्या करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज क्या कर दिए, 1 पिक्सल कर दिए, देखो कितना छोटा हो गया वो, समझ में आया। किसी को लग रहा होगा है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन है, देखो अभी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखो धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है ना। हेडिंग को नोट करो सब कोई, समझ में आ रहा है यस कुछ। सर। तो ये जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होते जाएगा, इंक्रीज होता बड़ा होते जाएगा। वो बड़ा होता जा रहा है उसका साइज, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट साइज। अब मान लो ये प्रॉपर्टी सर हो हम गया, बोलो। सर हम यही यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं ना बैकग्राउंड का, यहाँ हाँ बैकग्राउंड हाँ, से यहीं यहाँ पर, से यहाँ से चेंज कर सकता है, लेकिन ये टेम्पोररी रहेगा, मीन्स तुम कोड में नहीं लिखा हो मतलब ना। कुछ देर के लिए। हाँ कुछ देर के लिए रहेगा, तुम फिर से वहाँ पे कोड में चेंज करेगा, तुमको यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा style.css में। यहाँ पे अगर चेंज कर दिया, हाँ यहाँ पे वो देखो, परमानेंट। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ ना styles.css से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है styles.css से आ रहा है, यहाँ पे देखो हाँ ये style.css आ रहा है। तब यहाँ पे जो अगर परमानेंट करना है तो वहाँ पे जाके चेंज करो। तो इसी तरीके से उसमें फॉन्ट साइज हो गया, टेक्स्ट अलाइन जैसे सेंटर कर लिया, देखो सेंटर हो गया ना। और कुछ प्रॉपर्टी बताओ जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। चलो बॉर्डर डाल दिए, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर, सॉलिड
और 1 पिक्सल ब्लैक। पिक्सल ब्लैक। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो बाहर ये साइड से बॉर्डर आ गया। तो अब बताओ ये कितना प्रॉपर्टी हम इसमें लगा दिए, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 को हम यहाँ पे 5। ले, अगर ये 5 को हम लोग, चलो यहाँ पे इसको उठा लेते हैं, और ये पांचों का पांचों, अरे यार डायरेक्ट कॉपी हो ना, कितना दिमाग लगेगा। अगर ये पांचों का पांचों प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे इनलाइन डॉट सी एस एस में अगर लिखें तो कितना बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, बड़ा। बड़ा होता जाएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम लोग ये भी और ये भी प्रेफर नहीं करते हेड हम लोग। सीएसएस में सर यूज कर सकते हैं ना ये वाली? हेड सी एस एस में भी लगा सकते हैं, लेकिन तुम समझो एक फाइल कितना बड़ा होते जाएगा, मतलब स्टाइल भी तुम इसी में लिख रहा है, पूरा डिजाइन भी इसी में कर रहा है, तो मतलब पेज का साइज जो होते जाता है ना बहुत बड़ा होते जाता है। तो इसके कारण हम लोग क्या चाहते हैं कि कोड पेज का साइज छोटा हो। पेज का साइज हम लोग क्या चाहते हैं, हमेशा एक फाइल का साइज हमेशा छोटा रहना चाहिए, जितना छोटा लिख सको वो मतलब ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कोई कोई वेबसाइट अगर देखता होगा लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, मीन्स लोड हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो फाइल का साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। तो बड़ा फाइल को लोड करने में तुम्हारा क्या होगा, ये तो इंटरनेट से डाउनलोड करता है ना तुम, तो 5 MB डाउनलोड करने में जो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सा बात है वो कम साइज का अगर फाइल रहेगा तो उसमें क्या होगा, वो कम कम MB में डाउनलोड रहेगा। अगर यहाँ पे नोट करो तो यहाँ देखो दो, तुम लोग यहाँ पे नोट करना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है। तो देखो यहाँ पे एक्सटेंडेड CSS कितना बता रहा है, 200 बाइट्स है ना, नोट करो यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखो हेड डॉट सी एस एस का 227 बाइट है, क्योंकि हेड डॉट सी एस एस क्या है, एक्सटर्नल सी एस एस डॉट एच टी एम एल से बड़ा फाइल है अभी ये। नोट भी करो यहाँ पे हेड एक्सटर्नल सी एस एस सर का। वो बाइट नहीं दिख रहा है हम लोगों को। अरे यार, सर वो शो सर नहीं हम हो लोग, रहा हमें। अच्छा सर हम लोग को शो नहीं हो रहा है, आप ही को शो हो रहा है अच्छा सिर्फ। अच्छा, चलो ठीक है, तो नहीं मतलब नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। यस सर, हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है sir। नहीं अच्छा ऊपरी सर कॉर्नर में चल, दिख रहा चलो है। चलो चलो यहाँ प्रॉपर्टीज में दिख दिखा नहीं दिए। रहा। प्रॉपर्टीज में आप कितना बाइट्स है इसका, एक्सटर्नल सी एस एस का 222 बाइट्स है ना, यहाँ पे नोट करो ये। हाँ अब दिख रहा है, तो हाँ अब दिख रहा है। आइडियली क्या हुआ, एक्सटर्नल सी एस एस सबसे छोटा है ना अभी ये तीनों में से। क्यों छोटा है बताओ, क्योंकि